Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to explain you chapter first, food. Where does it come from? Question and answer of classic science. First question है हमारा, Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आपको लगता है जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको सेम एक ही प्रकार का भोजन ज़रूरी है? सॉल्यूशन है, आंसर है आपका नो. ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. आंसर है नहीं. सारे जो लिविंग बीइंग हैं उनको एक ही प्रकार का भोजन ज़रूरी नहीं है. अभी जैसे जानवर होते हैं, जैसे हिरन की बात करते हैं तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स को खाता है. वहीं जो लॉइन है वो प्लांट्स पे नहीं डिपेंडेंट है, वो आपका है हिरन पे या फिर दूसरे जानवरों पे. तो इस तरीके से इसका आंसर नो हुआ. क्वेश्चन सेकेंड है आपका, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. 5 प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनके हम लोग पार्ट्स खाते हैं. तो आंसर है हमारा नेम ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर. दीज आर 5 प्लांट्स दैट वी ईट. आवर फर्स्ट इज वीट. वीट मतलब होता है गेहूँ, सीड्स मतलब होता है बीज. तो गेहूँ के बीज ही जो एक तरीके से बीज है वो, क्योंकि उस बीज को कह सकते हो, उस गेहूँ को अगर किसी फील्ड पे वापस से लगाते हो तो वो फिर से एक पेड़ बन सकता है, पौधा बन सकता है. पौधा कहने का मतलब है वापस से वो गेहूँ प्रोडक्शन कर सकता है गेहूँ की. सेकंड है हमारा ब्रिंजल प्लांट. ब्रिंजल मतलब होता है बैगन का पौधा. बैगन का पौधा में जो बैगन होता है उसमें फ्रूट होता है, बैगन एक. तो बैगन के प्लांट में फ्रूट हमारा पार्ट्स है जो खाते हैं हम लोग. थर्ड है आपका पोटैटो प्लांट्स. पोटैटो मतलब आलू. आलू जो होती है वो एक स्टेम होती है, मतलब तना होता है. ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो तना होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कह सकते हो. कुछ का गोल गोल कह सकते हो, आलू जैसे होते हैं. तो आलू भी उन्हीं की कैटेगरी में आता है. फोर्थ है हमारा मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड मतलब होता है सरसों. सरसों और इसका जो पार्ट है वो है आपका सीड्स एंड लीव्स. सीड्स और लीव्स जो है वो पार्ट हम लोग खाते हैं. लास्ट है 5th नंबर कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर में जो फ्लावर होता है उसका बड़ा सा, वो हम लोग खाते हैं, गोभी जिसे हम लोग कहते हैं. क्वेश्चन थर्ड है हमारा मैचिंग है. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन इसका थोड़ा सा लेंथी था, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दिस. क्वेश्चन का कॉलम ए है आपका जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, स्पाइनिक, cauliflower, carrot, lions, tigers, herbivores. These are column A, and this one is our column B. Eat other animals, eat plants and plants products, vegetables, and all animal products. These are some questions. Now, when it comes to the answer, our answer is okay. I have already matched this column A and B. So start करते हैं. जैसे फर्स्ट है हमारा मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. जी कहाँ से आते हैं? ऑल एनिमल प्रोडक्ट. दीज आर एनिमल प्रोडक्ट बिकॉज मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, ये जानवरों से ही मिलते हैं. जैसे कि जानवर कौन कौन से? काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया. अब आते हैं स्पेनिक, कॉलीफ्लावर, कैरेट. नाम से ही पता लग रहा है ये प्लांट्स के होने वाले हैं. तो दीज आर वेजिटेबल्स. नेक्स्ट कम टू लायंस एंड टाइगर्स. बोथ आर कार्निवोरस. ओके, दीज ईट अदर एनिमल. तो लायन एंड टाइगर क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को, छोटे जानवरों को खाते हैं. हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. या तो प्लांट खाते हैं या तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स खाते हैं. व्हेन इट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. जो भी वर्ड्स ऑलरेडी गिवन है उनको ही आपको फिल आउट करना है. पहला हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर. तो फर्स्ट, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. टाइगर एक ऑब्वियसली कार्निवोर होगा बिकॉज इट डिपेंड ओनली मीट. मीट पे ही डिपेंडेंट है ये. मीट खाता है, दूसरे जानवरों को खाता है, इसलिए कार्निवोर है. बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हार्बीवोर. हार्बीवोर वो होते हैं जो फिर प्लांट को खाते हैं या प्लांट के पार्ट को खाते हैं. तो डियर भी एक ऐसा ही जानवर है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट को खाता है. सी पार्ट है पैरट्स. ईट ओनली. पैरट जो होता है वो फिर प्लांट्स के पार्ट या प्लांट खाता है. और यूजुअली हम लोगों ने देखा भी है पैरट्स को. जब हम लोग अगर किसी घर में देखा होगा
तो उसे वेजिटेबल्स ही देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते भी हैं कि पैरट्स को चिली भी पसंद होती है, तो वो भी एक वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है। तो नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, द डैश दैट वी ड्रंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलोज एंड गोट्स इन एन एनिमल प्रोडक्ट। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि एनिमल प्रोडक्ट है, और एनिमल कौन कौन से दिए हैं, काउ, बफेलो, गोट। तो तीनों से एक ही चीज़ कॉमन है, मिल्क। मिल्क हम लोग पीते भी हैं। अब यहाँ पे पनीर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पनीर तो एनिमल प्रोडक्ट है, बट पनीर हम लोग पीते नहीं हैं, खाते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट अंडरस्टैंड करवा देंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स। जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं फूड के, उनमें क्या ज़रूरी है, कह सकते हो वो मोस्ट कॉमन सोर्सेज क्या हैं जो फूड हमें देते हैं। पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। बोथ हमें जो है फूड के मटेरियल्स देते हैं। जैसे प्लांट्स में हम लोगों ने वेजिटेबल्स हो गई, एनिमल्स में जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, दीज आर सम काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट इज़ हनी। हनी मतलब शहद क्या है, होता है, शहद कैसे बनता है। आंसर है स्वीट सब्सटेंस लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम नेक्टर दैट इज स्वीट जूस। एक स्वीट सब्सटेंसेस होता है लिक्विड के फॉर्मेट में, जो कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, किधर से, नेक्टर के थ्रू, जो कि एक स्वीट जो होता है, और कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड हनी, जो कि स्वीट जूस नेक्टर से, जो नेक्टर आपका फ्लावर में होता है उससे कलेक्ट किया जाता है। आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड। हमें पका हुआ भोजन क्यों खाना चाहिए। कॉमन सेंस भी होता है कि पका हुआ भोजन हमें ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, और कच्चा भोजन हमें करने डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आते हैं, वी शुड ईट कुक्ड फूड बिकॉज बाई कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स एंड मेक इट जर्मलेस। हम लोग जब भोजन को पकाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, वो कुकिंग की हीट की वजह से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुक्ड फूड कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। जो कुक्ड फूड होता है वो हमारी बॉडी में ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, और उसे एब्जॉर्ब भी हमारी बॉडी ईजी कर लेती है। कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड। कुकिंग की वजह से जो फूड का जो टेस्ट होता है वो और भी बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड की इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या है। आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इज, फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। जो फूड है जब हम लोग उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। थर्ड है आपका, इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज्ड पार्ट्स ऑन द बॉडी। रिप्लेस डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसके लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, और इम्यून सिस्टम बनती है आपकी एक अच्छे फूड से। तो ये रिपेयर भी करता है, रिप्लेस भी करता है बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स को। फोर्थ है आपका, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। फूड से इन्फेक्शंस नहीं होते और डिजीज़ नहीं होती। डिजीज़ मतलब जैसे चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था डिफिशियंसी डिसऑर्डर, उसमें क्या होता था, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से बॉडी में कमजोरी हो जाती है। तो वही यहाँ पे आपको दिया गया है, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहने का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जब भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो छोटे मोटे वायरल्स जो हो जाते हैं वो भी हमें इफेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जो सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हमने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उनके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जैसे प्लांट्स और एनिमल्स तो थे, बट अभी उनके डिटेल में थोड़ा समझते हैं। आंसर है, देयर आर मेनली 2 सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स
of various food items. There are two mainly sources of ingredients that we get, that is plants and animals. Plants पे आते हैं, first part plants. Plants provide us fruits, vegetables, pulses, grains, cereals. These are the product that we get from plants. ठीक है. Animals provide us milk, eggs, meat. These three materials mostly we get from animals. Now we come to question 6. Define the terms herbivore. There are three types of animals, we can say living beings, that we used to study. First is define the terms herbivore. Herbivore क्या होता है? The animals which eat only plants or plants product are called herbivore. जो भी जानवर प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं और पौधों के पार्ट्स को खाते हैं, मतलब पौधों के जो भाग होते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, पत्तियाँ हो गई, इनको खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर. एग्जाम्पल जैसे काऊ, गोट एंड बफेलो. आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे, थर्ड पेज पे. ये है आपका 7 क्वेश्चन. व्हाट आर कार्निवोर? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. कार्निवोरस क्या होता है? The animal which eat other animals are called carnivores. जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम लोग कार्निवोर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन एंड टाइगर. लाइन एंड टाइगर ये आपके कार्निवोर के एग्जाम्पल हैं. और कार्निवोरस जनरली ईट हार्बीवोरस एंड अदर कार्निवोरस. जो कार्निवोरस होते हैं जैसे लायन एंड टाइगर हो गए, या तो वो किसी हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं जैसे हिरन, या फिर किसी कार्निवोर को भी खाते हैं. अब कार्निवोर का मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं छोटे, जो दूसरे छोटे एनिमल को खाते हैं, लेकिन वो प्लांट्स नहीं खाते, मतलब छोटे कार्निवोरस को खाते हैं. अभी हम लोग अगर ज्योग्राफिक वगैरह में देखा जाए तो जो लॉयन होता है वो दूसरे जानवरों को खाता है, जैसे कि शेर को भी दूसरा एक शेर खा सकता है. अब मैं यहाँ पे एक ही कैटेगरी के शेर की बात नहीं कर रहा हूँ. जैसे एक छोटे सावक होते हैं, सावक मतलब चाइल्ड होते हैं. अगर छोटा बच्चा है शेर का, तो बड़ा जो शेर है वो होता है दूसरे एरिया में जाके खा लेता है. जैसा कि हम लोगों को जंगलों की, अगर हम लोग रिसर्च कह सकते हो, रिसर्च की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें देखा जाए, या कभी आपने कोई डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, तो ये भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो. क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक कार्निवोर दूसरी कार्निवोर को कैसे खाएगा, तो इसीलिए मैंने एक शेर का और दूसरा छोटा शेर का मैंने एग्जांपल लिया. छोटा शेर मतलब जो कि अभी छोटा, मतलब कह सकते हो बच्चा है, उसकी बात कर रहा हूँ. उसने अभी स्टार्टिंग में प्लांट्स तो कभी खाए नहीं होंगे. उसकी पेरेंट्स होंगे, कह सकते हो शेर और शेरनी, उसने उन्हें मीट ही दिया होगा. तो ये एक एग्जांपल ले सकते हो. और कह सकते हो कभी कभी हाइना वगैरह जो होते हैं, हाइना भी क्या होते हैं, डेड एनिमल्स को खा लेते हैं. ठीक है, हाइना. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे. डिफाइन द टर्म ओमनीवोर. अब आते हैं ओमनीवोर पे. ये बहुत ही कॉमन है. द एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो जानवर हैं जो कि दोनों, मतलब कहने का कि हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है. प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, उसे हम लोग ओमनीवोर बोलते हैं. ओमनी मतलब होता है ऑल, इसलिए यहाँ पे ऑल मतलब सभी को खा लेता है. फॉर एग्जांपल बिल्ली क्या है, दूध भी पीती है और चूहे भी खाती है. डॉग भी हो गया. ह्यूमन बींग्स भी हैं, कुछ लोग वेजिटेबल भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे. अगर इन केस नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन जो भी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए. आई ट्राई टू सॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.